क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं, या फिर किडनी डिजीज होने के रिस्क को कैसे बचाया जा सकता है, या फिर ऐसा क्या खाएं कि हमारी किडनीज हेल्दी रहे? सो डेफिनेटली देयर आर 8 गोल्डन रूल्स जिनको फॉलो करके हम अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। तो नंबर 1 जो कि सबसे ज़रूरी है वो है टू कीप फिट एंड बी एक्टिव। तो एज द ओल्ड सेइंग गोज, अ हेल्दी किडनी रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। आप जितने फिट होंगे, आपकी बॉडी जितनी फिट होगी, उतनी हेल्दी आपकी किडनीज होंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी का जो टारगेट है वो होता है 30 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर 5 days a week। वो आप किसी भी फॉर्म में अचीव कर सकते हैं, बी इट रनिंग, बी इट वॉकिंग, स्विमिंग, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉलो करके। नंबर 2 इज टू ईट अ हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट से ना सिर्फ हम एक आइडियल बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं, अपना ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना ब्लड प्रेशर लेवल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, ये हमारी किडनीज को हेल्दी रखने में भी काम आता है। किडनीज के लिए अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले आता है सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। तो अपने सॉल्ट की मात्रा को नियंत्रित रखना होता है, जिसका टारगेट लेवल होता है 4.5 ग्राम्स पर डे। इसके अलावा हमें पैकेज फूड अवॉइड करना है और अपनी डाइट को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि हम अपना एक आइडियल बॉडी वेट को टारगेट करें, बिकॉज डेफिनेटली ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क है किडनी की बीमारी होने के लिए। नंबर 3 इज टू चेक एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। तो जैसा कि हमें सब पता है, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आधे लोगों को यही नहीं मालूम रहता है कि उनको बीपी की बीमारी है। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पता हो कि हमें ब्लड प्रेशर है, दैट इज़ वी शुड गेट इट चेक्ड, गेट इट डायग्नोस्ड फर्स्ट, और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिकॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क है किडनी बीमारियों के लिए। नंबर 4 इज टू गेट योर ब्लड शुगर चेक एंड कीप देम अंडर कंट्रोल। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ब्लड शुगर या डायबिटीज़ जिनको है, उसमें से 50% लोगों को आगे चल के किडनी की बीमारी होने का खतरा होता है। तो इतना बड़ा रिस्क जानते हुए डेफिनेटली पहले तो ये होना चाहिए कि हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हमें पता हो, डायग्नोस्ड हो, और उसके बाद फिर उसका एक बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए। वो डाइट के बेस पे हो, सेफ मेडिकेशंस के बेसिस पे हो। और तीसरा, अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए हर डायबिटिक पेशेंट को अंडरगो करना चाहिए एक इंटरवल टेस्ट, यानी कि अपना यूरिन का टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे हमें अपनी किडनीज का स्टेटस मालूम पड़ता रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। नंबर 5 इज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। तो सबको मालूम है कि किडनीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी मात्रा में पानी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए। देयर इज़ नो सच लेवल, कोई एक अमाउंट नहीं है जिससे डिसाइड होता है कि ये एक एडिक्वेट वाटर इनटेक है। हमेशा फ्लूइड इनटेक थर्स्ट से डायरेक्टेड होना चाहिए। तो ये 2 पर्सन के लिए अलग हो सकता है, सेम पर्सन के लिए अलग अलग क्लाइमेट में अलग हो सकता है, सेम पर्सन के लिए अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में अलग हो सकता है। बेसिकली ये देखना है कि हम किसी भी स्टेट में डिहाइड्रेटेड नहीं होने चाहिए, बिकॉज एवरी डिहाइड्रेशन इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर आवर किडनीज। नंबर 6 इज वी शुड स्टॉप स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जैसे के लिए हमारे हार्ट और लंग्स के लिए डेंजरस है, सिमिलरली स्मोकिंग इज इक्वली डेंजरस फॉर आवर किडनीज। तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग नो फॉर स्मोकिंग। देन जो अभी हम लोग मोस्ट इमर्जिंग कॉज देख रहे हैं वो है द हैबिट ऑफ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि हम खुद से दवाइयाँ लेके खाना शुरू कर देते हैं या फिर मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज डेंजरस। सो मोस्टली ये पेन किलर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनसे हम लोगों को, जिनसे किडनी में रिस्क होता है या जिनसे किडनी खराब होने का खतरा होता है। एंड रिमेंबर, देयर इज नो सेफ लिमिट कि मैंने तो सिर्फ एक टैबलेट खाई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैंने कुछ ही दिन लिया। ईच एंड एवरी डोज कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द किडनीज। सो दवा तभी लें जब जरूरी है, दवा डॉक्टर के कहने पे ही लें और अपनी किडनीज को हेल्दी रखें। एंड द लास्ट थिंग इज टू गेट योर किडनीज चेक। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें किडनी का प्रॉब्लम ये है कि किडनीज की जो बीमारी होती है उसमें कोई
लक्षण शुरुआती स्टेज में नहीं होते। इस वजह से बहुत अर्ली किडनी डिजीज को पकड़ पाने के लिए जरूरी है उसकी जांच कराना। तो अगर आपके पास कोई भी रिस्क फैक्टर है तो विदाउट डिले आपको अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या तो आपको शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री हो या फिर पेशाब में कई बार इन्फेक्शंस हो रहे हो या पथरी की बीमारी हो। तो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स आपके पास अगर हैं तो अपनी किडनीज को तुरंत जांच कराएं। और यही वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।